बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भारत का पागलपन अपने उरूज पर, एकतरफा इक़दामात की हद कर दी। ना सिर्फ ये कि वो एग्रीमेंट तोड़ दिया, मुअत्तल कर दिया सिंतास का मुआहिदा, जो कि बायलैटरल दो तरफा एग्रीमेंट नहीं था, बल्कि उसमें गारंटर भी है। उसमें जो कानूनी जितने भी मसाइल थे उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। पाकिस्तान पर सफारती हवालों से भी बहुत सारी पाबंदियाँ लगाने का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी में भारतीय मीडिया और भारतीय सरकार दोनों एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए दिखाई दिए। ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसके कई सबूत इस वाक़े के बाद से अब तक नज़र आ चुके हैं, लेकिन भारत अपने इल्ज़ाम तराशियों के साथ साथ जो इक़दामात कर रहा है वो सिर्फ दुनिया की तवज्जो अपनी दहशतगर्दी से हटाना चाहता है, जो वो कश्मीर में जारी रखे हुए है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने आई है वो इस वाक़े की FIR है, जिसका मतलब आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस FIR में जो वाक़या है, जो वक़ूआ है, वो 1:50 से दोपहर 2:20 तक उसका टाइम लिखा गया है और माशाल्लाह से 2:30 पर उसकी FIR भी दर्ज हो गई थी। 6 किलोमीटर के फासले पर पहला जो करीब तरीन पुलिस स्टेशन है वो है। 6 किलोमीटर का फासला भी तय हो गया, मतन भी लिखा गया, रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन गई FIR, और उसमें यह भी लिख दिया कि सरहद पार से जो है वो दहशतगर्द आए हैं, उनको नामजद भी कर दिया और बैरूनी आकाओं के इशारों पर जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर लिए। तो बड़ा क्लियरली नज़र आता है कि ये पहले से लिखा हुआ एक स्क्रिप्ट है जिस पर ये पूरा का पूरा ड्रामा रचाया गया है। क्या इस आबी जहारियत का जो जवाब पाकिस्तान ने दिया है भारत के लिए, वो समझने के लिए काफ़ी है। भारत को पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह अंदाज में बता दिया है कि अगर आपने पानी की दहशतगर्दी की, ये 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है, आपको माजी जैसा जवाब मिलेगा। भारतीय मीडिया पागलपन की इंतहाओं को छू रहा है। उनके पास कोई बेहतर सवाल नहीं अपनी हुकूमत से पूछने के लिए कि मीलों अंदर आके कैसे दहशतगर्दी हो गई। सिक्योरिटी लैब्स है, एक बहुत बड़ी नाकामी है, वहाँ पर लाखों की तादाद में अफवाज हैं, वो क्या घास खा रही हैं, कैसे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। ऐसा कोई सवाल आपको भारतीय मीडिया पूछता हुआ दिखाई नहीं देता, बल्कि वो मुसलसल पाकिस्तान 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 के साथ जो उनकी ऑब्सेशन है, बस उसी का राग अलाप रहे हैं। ये भी याद रखिए कि बिहार में इलेक्शंस होने हैं, जहाँ पे बीजेपी की जो मकबूलियत है वो बड़ी कम है, और मोदी साहब ने इस वाक़े के बाद बिहार में जाकर पाकिस्तान के मुखालिफ सारी की सारी गुफ्तगू की है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ ही उनका जो वोट बैंक है, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, उसी पर उनका वोट बैंक हमेशा राज़ी होता है। सो वो अपने वोट बैंक को राज़ी कर रहे हैं सियासी मकासद के लिए। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया और उसके बाद हमारी कौमी सलामती कमेटी ने जितने भी उनकी तरफ से इक़दाम थे उनका उन्हीं की ज़बान में उनको जवाब दिया। भारत यही जवाब डिज़र्व करता था, लेकिन अब मामला जाएंगे किस तरफ? क्या एक जंग की तरफ ये खिता जा रहा है? ये सबसे अहम सवाल है। अपने मेहमानों के सामने सवाल रखेंगे और पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है, उन ऑप्शन वाले से भी बात करेंगे। जी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं जमात अली शाह साहब, जो कि साबिक कमिश्नर हैं सिंतास मुआहिदे के। उनसे पूछेंगे कि इस मुआहिदे की मुअत्तली से क्या मुराद ली जाए। जनरल रिटायर्ड रज़ा खान साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं, और साबिक सफ़ीर ज़फ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, तीनों का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। एक इतना बड़ा वाक़या होता है, एक बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है और 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी FIR भी कटवा दी जाती है। अब आपको बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसमें ये झूठ एक्सपोज होता है। एक ही स्क्रिप्ट है जो सारे मीडिया के पास है, कोई अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ तवज्जो नहीं नज़र आती, कोई अपने आप से सवाल नहीं करता और बराह रास्त इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान पर शुरू हो जाती है। आपको लगता है ये एक फेमिलियर स्क्रिप्ट है, भारत जैसे पुलवामा में कर चुका, पठानकोट में कर चुका, वही दोहराया गया पहलगाम में? जी हाँ, बिल्कुल। ये उसी वाक़े की एक तसलसल है और अब तो इंडिया की गवर्नमेंट की और उनकी मीडिया की जो इल्ज़ाम तराशी है वो बिल्कुल उनके लिए खुद एक मज़ाक बन गया था। जिस तरह पुलवामा के रिस्पॉन्स में उन्होंने ये एक दावा किया था कि हमने पाकिस्तान के F-16 गिराए थे। वो तो खुद अमेरिकन ने डिनाई किया और उनके मुल्क के अंदर जाके बड़े सीनियर US ऑफिशियल ने डिनाई किया है। अच्छा, एक और चीज़ आजकल जो उनके मीडिया में आ रही है, अब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये LET ने इस कत्लेआम को किया है और इसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट जो है वो हाफिज सईद ने किया है, जबकि वो आपको मालूम है कि लाहौर के जेल में है। जी। तो ये सारा एक मजाक उन्होंने अपने लिए बना लिया है। दरअसल देखें, अगर आप एक रोग स्टेट की डेफिनेशन लेते हैं ना, तो रोग स्टेट वो होता है जो कि
इंटरनेशनल ट्रीटीज की कन्वेंशन को बिल्कुल नहीं मानता। इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कश्मीर में प्लेबिसिट से बिल्कुल इनकार किया हुआ है। इसी तरह भी ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको उसने अभी हेल्ड इन अबेंस किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि मोदी साहब ने ये जो कोशिश की है एट अ टाइम जबकि जेडी वांस साहब वहाँ पे दिल्ली में मौजूद थे, शायद ये उनकी कोशिश थी कि उनको बताया जाए कि ये कश्मीरी जो है वो दहशतगर्द होते हैं। और उसके अलावा उनका हमेशा से एक और मकसद होता है, बड़ा मकसद, वो ये कि पाकिस्तान दुश्मनी, कश्मीर दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी, ये जो है ये दिखा के अपने वोट बैंक को जो है कायम रखता है, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, सही। जो कि बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, और मैं आपको हाँ, एक तो ज़ाहिर है उनका एक बड़ा डिज़ाइन है, लेकिन जमात अली शाह साहब, जो पहले एक धौंस और धमकी की सूरत थी, और ज़ाहिर है आपने देखा कि कई बार ये प्रिडिक्ट किया गया कि आइंदा जो जंगें होंगी वो या तो मईशत पे होंगी या पानियों पे होंगी। लेकिन इस ख़ास मुआहदे में, जो कि बायलैटरल एक एग्रीमेंट नहीं है, ये दो तरफ़ा मुआहदा नहीं है, इसमें गारंटी है वर्ल्ड बैंक की, और इसमें तहरीरी तौर पर आपको जो मुआहदे को अगर आपने उसकी तनसीह करनी है, उसमें से निकलना है, उसको मुअत्तल करना, उसकी शिकें भी लिखी हुई हैं। आप क्या मुराद लेते हैं जब इंडिया ने ये ऐलान किया कि हम इसको मुअत्तल करते हैं? क्या क्या इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान पर, और मुअत्तली से मुराद क्या ली जाए? बहुत शुक्रिया जी। ये इंडस वाटर ट्रीटी की हिस्ट्री में जब से ये इम्प्लीमेंट हो रही है, बारहा जो पॉलिटिकल लोग थे मुख्तलिफ या सोशल मीडिया में, वो तो ट्रीटी को स्क्रैप करने की बातें करते रहे हैं, लेकिन मोदी साहब ने 2016 में एज ए प्राइम मिनिस्टर ये पहली बार कहा था कि हम पानी पाकिस्तान का बंद कर देंगे, और मेरे ख्याल है ये बड़े शर्म वाली बात थी उस वक्त। और जब उनके एक्सपर्ट्स ने उनको बताया कि ये एक सिंतास मायदा परमानेंट मायदा है, आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते, तो फिर आपको मालूम होगा उन्होंने यू टर्न लिया। जी। उन्होंने कहा नहीं, जो हमारे दरिया हैं हम उनका पानी बंद करेंगे जो कि पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो मोदी का माइंड सेट है हिंदुवाता, जो जहां से उन्होंने ये सफर शुरू किया, और माशरे में ऐसा हिंदुवाता का जहर घोला है जो कि आपको मीडिया में भी और हर जगह इंडिया में जो है ये नजर आया। अब ये जो मायदा है, इसकी सस्पेंशन या हेल्ड इन अबेंस का मतलब क्या है? देखिए, टीटी में तो उसके कोई प्रोविजन नहीं है, जी। लेकिन हमें सिर्फ टीटी को नहीं लेकर बैठ जाना चाहिए। उन्होंने एक एक्शन ले लिया है, उसका जो है हमें एक मुनासिब जो है वो जवाब देना है। अब टीटी की इम्प्लीमेंटेशन में जो मेजर जो इसमें पैरामीटर्स आते हैं वो ये हैं कि इंडिया जो भी डैम या प्लांट जो है उसको बनाना चाहता है, उसकी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को देता है, पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन हो तो वो रेज करता है, और फिर ये मैकेनिज्म जो है ये टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या रेजोल्यूशन की तरफ चला जाता है। इसलिए मतलब है ये उन्होंने खत्म कर दिया। दूसरा ये है, जो साइट इंस्पेक्शन या टूर या मीटिंग होती हैं, वो उन्होंने इसमें जो है हेल्ड इन अबेंस अगर हुई तो ये भी खत्म होगी। जी। तीसरा, जो मैकेनिज्म ऑलरेडी चल रहा है जो रेजोल्यूशन का, लेट सपोज के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस है, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट पे पास केस है, वो भी जो है हेल्ड इन अबेंस हो गया, वो भी वहां पर स्टैंड स्टिल हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि मानसून के मौसम में 1 जुलाई से 10 अक्टूबर इंडिया ऑन डेली बेसिस और बाद दफा आवरली बेसिस डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम ऑफ फ्लड जो है वो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन देता है, वो भी नहीं देगा। अभी जो इंडिया ने किशन गंगा और बगलिहार जो प्लांट बनाए हैं, इस पर हमारी रिजर्वेशन थी कि कुछ उसके पैरामीटर टीटी के खिलाफ हैं। जी। उस पर कोर्ट ने और न्यूट्रल एक्सपर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया हुआ है। इसका मतलब है कि वो फैसले को बेलाए ताक रखकर उसका ऑपरेशन करेगा इन दिनों में। आपको लगता है कि ये जो वाकया एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, इसको इस्तेमाल करते हुए पहले से जो मकासद हैं सिंतास मुआहदे को लेकर और आबी जारियत को लेकर, उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी?
बात आपकी दुरुस्त है कि उन्होंने ये सारी चीजें पहले तय की हुई थी कि हमने सिंध ताश मैदों को हम किस तरह स्क्रैप कर सकते हैं, किस तरह गुजान पहुंचा सकते हैं, और उन्होंने ये खेल जो है ये इस तरह ये खेला है। अब जाहिर है कि इस मौजूदा सूरत हाल में इमीडिएटली पाकिस्तान जंग के लिए तो नहीं कि जी वो उन्होंने ये हमें लेटर लिख दिया है, तो हम उसमें ये है कि इसका जो महाज है कि ये जो लेटर आया है इसको स्टडी करने के लिए मैं समझता हूँ कि एक थिंक टैंक होना चाहिए है, ठीक है। एक कुछ लोग बैठने चाहिए हैं जिसमें लीगल एक्सपर्ट हों, जिसमें जिसमें लॉयर्स हों, जिसमें फार्मर्स हों, जिसमें मीडिया पर्सनल हों, और वो जंगी बुनियादों पर इसका मायना करें, वियना कन्वेंशन का मायना करें, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की क्लासेस का मायना करें। और चूंकि ये मायदा अभी ठीक। देखें इसकी सस्पेंशन जो है वो किस तरह हो रही है कि मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी उनका हमारे मिनिस्ट्री को लिख रहा है। ठीक इसका है, अभी मतलब जाहिर है है कि इसमें, मायदा हाँ, अभी इसमें जाहिर है वर्ल्ड बैंक है, इसमें जो गारंटर है अभी उसके पास भी जाना है। लेकिन जफर अली साहब, जो पहलगाम का वाकया है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई। भारतीय झूठे बयानिए की भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो क्लियरली नज़र आता है। जिस तरीके से FIR काटी गई है विदिन 10 मिनट्स ऑफ द इंसिडेंट, और जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, आप जाहिर है सारी दुनिया में आपने देखा, और इस तरह के इवेंट्स को भी आपने बड़ा क्लोजली देखा। इतना बड़ा वाकया हो रहा हो तो आप 10 मिनट में जाहिर है FIR नहीं कटवाने चल पड़ते, और FIR में आप आइडेंटिफाई नहीं करना शुरू हो जाते कि इसमें कौन जो है वो बाहर के हाथ मुलविस है। किस तरह से आप देखते हैं अब तक इंडिया ने इस वाकये को बुनियाद बनाकर जो इकदामात लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ? आपने बिल्कुल सही कहा। एक ऑर्डिनरी आदमी, अ सेंसिबल मैन, ना ये एक अनएजुकेटेड चाय वाला जो मुसलमानों से नफरत करता है, जो अपना ढंढोरा पीटना चाहता है अमेरिका और इनके साथ कि देखो हमारे पर टेररिज्म अटैक हो गई, और जिसका एडवाइजर इस वक्त नेतन्याहू है। अगर आप देख लें इसका जो रिएक्शन है, नेतन्याहू का रिएक्शन, और इनका पूरा कश्मीर के और गाजा के पॉलिसीज दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। यस। तो कहने की बात सिर्फ इसलिए कि मैं आपको कह रहा हूँ कि कश्मीर में भी लोगों को निकाल रहे हैं एट नेतन्याहूज एडवाइस। जब वो इसका एडवाइज़र बना आया इंडिया, उससे बात किया तो कहो कि जिस तरीके से हमने अरबों को निकाला और यहूदियों को सेटल करवाया, वैसे करो, तुम मारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं कुछ कर सकता, निकालो इनको। तो बहरहाल देयर मैनी अदर सिमिलैरिटीज़ जिस तरीके से ये करते हैं। मगर दो चीज़ें मैं जल्दी से आपको बता दूं कि इसकी जल्दी क्या थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, व्हाट वाज हिज हरी। पाकिस्तान तो नहीं अटके जा रहा है, इंडस वाटर्स तो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो व्हाट वाज योर हरी, प्रूव करो केस को। शामिल करते हैं जी एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जफर अली साहब का जो है उसको आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। जी, बात हम कर रहे हैं पहलगाम वाक़ये के बाद भारतीय जारहाना पॉलिसी जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज़ी से भरी हुई है। जफर अली साहब, आप अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू कीजिए। सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू था, बात आपकी हम पूरी सुन नहीं पाए, लेकिन आप कह रहे थे कि जल्दी क्या थी। जल्दी कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि ये पहले से तयशुदा सारा का सारा स्क्रिप्ट था, तो इसलिए याद नहीं रहा कि थोड़ा सा जो एक नेचुरल टाइम होता है ऐसे किसी वाक़ये को रिएक्ट करने का, कम से कम उसका ख्याल कर लिया जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जल्दी क्या था इनमें? भाई आपका केस बनाए, मजबूत केस बनाए, दुनिया आपके साथ देगी। शायद पाकिस्तान में भी लोग कहेंगे कि ये क्या बात है कि जाके आके आदमियों के मज़हब के बेसिस पे हमारे लोग किसी को जाके मारते हैं। बड़ा इधर रिएक्शन होता। ये झूठ, सरसरा झूठ ये चाहता था। ये मूडी जो है, देखिए अल्टीमेटली ये चाय वाले को इन्होंने इलेक्ट किया है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ये आदमी जिसका रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड है, जो आदमी गुजरात से एज अ मर्डरर अमेरिका से ही बैन हो गया, उसके बाद वो ये जो भेजा है हमारे पास, ये यादव, इसके आप बयान सुने, इसकी कन्फेशंस देखें क्या कह रहा है ये कि मुझे कहा गया था उधर जाओ, पैसे दो, खरीदो, असले बांटो, मारो लोगों को। दिस इज द मैन। ये और वो डोवल, वो तो डोवल तो अनाउंस कर दिया था कि हमारा पॉलिसी यही होगा कि हम टेरराइज करेंगे इनको।
इसलिए कि हमारे ख्याल में ये कर रहे हैं हमें। देखिए बात सोचिए, इसलिए इसकी जल्दी थी। अच्छा, नहीं तो 400 लोग 400 मील 12 चेक। और कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं सर। जिस टाइम पे एफआईआर में वाकये के 10 मिनट बाद लिख रहे हैं कि अंधाधुंध फायरिंग की है टेररिस्ट ने, उसी वक्त उनका मीडिया और उनकी हुकूमत कह रही है कि आइडेंटिफाई किया, रिलीजियस बुनियादों पे लोगों को सेग्रीगेट करके मारा गया है। तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा तजाद है, इग्नोर तो नहीं किया जा सकता टेक्निकली। पर देखिए मेरे पास एक लिस्ट आई है 26 लोगों के, जिसमें 15 तो मुसलमान हैं। अच्छा वो डिनाई कर रहे हैं, ये लोग अपना नाम दे रहे हैं, अपने नाम दे रहे हैं। एक और इंडियन सोल्जर आया एक्चुअली रेडी, माने वो कहता है ये बड़ी गलत बात हुई है, ये इन्होंने गलती की है। भाई तुम्हारे पास यू हैव अ वीक केस, अगर आप वीक केस को जल्दी से ना निपटें तो लोग वो वीक केस को एक्सपोज कर देंगे, और एक्सपोजर के बाद ये तो आप पे आ जाएंगे। तो ये कत्ल तो आपने किया था, जैसे इससे पहले भी आपने किया था। बिल्कुल ठीक है। ये पागल लोग हैं जी, ये कौवे को मारते हैं, कौवों को मारते हैं और पेड़ों को शहीद करते हैं और कहते हैं हम 25 लोगों को मार दिया और F-16 गिरा दिए। आज तक उनका बयान यही है कि 2 कौवे और 2 पेड़ को मारते हैं और कहते हैं हम 25-16 जितने भी लोग हैं उनको मार दिया। ये आदमी इज एन अनएजुकेटेड मैन, इज अ मर्डरर, इज अ होमिसाइडल मैनिएक। आप मुझे बताएं, माफ करिए, आप कहते हैं ये क्या लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। वो जाफरी की बीबी खड़ी हुई थी, हु वाज जाफरी, द MPA फॉर गुजरात। वो खड़ी हुई थी जब उसके सामने उसके मियाँ को उसके पहले हाथ काटा ये गुजरात के राइट्स में, और फिर पैर काटा, तो उसने पूछा इसको कि तुम क्यों खड़े हुए हो, मेरे मियाँ को ये काट रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, क्यों रोका नहीं है? कहता है मेरे ऑर्डर्स हैं फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, वो मूडी था, नॉट टू इंटरफियर। बिल्कुल ठीक है, सही। आप ज़ाहिर है बैकग्राउंड बता रहे हैं, ज़ाहिर है वही अप्रोच जो है वो हिंदुत्व की पूरी जो अब पॉलिसी चल रही है भारत के अंदर, उस पर बात करते हैं। लेकिन जमात अली शाह साहब, सिंतास मुआहदे को भी जल्दी में आपको लगता है कि सस्पेंड किया गया है, या जैसे मैं पहले कह रही हूँ कि भारत ने ऑलरेडी सोचा हुआ है कि पाकिस्तान को जब आपने पॉलिटिकली प्रेशराइज करना है, डिप्लोमेटिकली प्रेशराइज करना है, तो आप LOC के साथ टेंशन के साथ साथ जो पानी की जारियत है वो भी आपने अपनानी है। दैट इज देयर पॉलिसी, वेल कंसिडर्ड पॉलिसी जो पहले से इन प्लेस है। जी देखें जी कि ये जो इसके सिंतास मायदा के खिलाफ जो महाज है, ये कोई नई बात नहीं है। ये जो मायदा हुआ था ये इंडिया की टर्म्स पे हुआ था। पाकिस्तान तीर दरिया नहीं देना चाहता था, लेकिन वो मजबूरन देने पड़े। उस वक्त हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस थे। अब 10 साल उन्होंने वो मायदा एंजॉय किया, 71 में वार हो गई। उसके बाद उन्होंने चीफ मिनिस्टर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के जरिए उन्होंने कहा जी कश्मीर का पानी पाकिस्तान को दे दिया गया है, और इंडियन पंजाब का पानी जो है वो पंजाब के पास है, इंडिया पंजाब। तो ये तो डिस्पैरिटी है। यानी कि एक पपट चीफ मिनिस्टर के जरिए ये बात कहलवाने के बाद कि ट्रीटी को मॉडिफाई किया जाए, इसको पाकिस्तान रिलैक्स करे ताकि मजीद पानी इंडिया जो है वो ले। अगर वो उनके कश्मीरियों के साथ सिंसियर था तो जो प्रोजेक्ट उन्होंने वहां 1000 मेगा हैं, वो तो सारी सप्लाई तो दिल्ली जाती है, कलकत्ता तक जाती है। कश्मीर में तो मैं कई बार गया हूँ, वहां तो जो है बत्ती जलती है, वहां तो ना हीटर है ना बिजली होती है सर्दियों में। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये इशू जो है ये कोई नया नहीं था, लेकिन पिछले 2-3 साल से जब से ये मोदी आया है उसने इसका जिम्मा लिया कि ये आप मुझ पर छोड़ दें अब जी, और उसने ये गुल खिला दिए। 2-3 साल हो गए हैं वो यही कह रहे हैं जी वहां पर जो है मिलिटेंसी हो रही है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, हालात चेंज हो गए हैं, तो ट्रीटी को चेंज करें। भाई ट्रीटी एक परमानेंट ट्रीटी है, इसको आप नहीं छेड़ सकते, ना आप इसको हिला सकते हैं। इसीलिए तो उन्होंने मैं इंटरनेशनली पूछूंगी कि इस पे क्या रोल आप देखते हैं कम्युनिटी का। लेकिन जैन साहब, जो कश्मीर की सूरत हाल है उससे भी डेविएट करने की एक कोशिश होती है, और बार बार जैसे अभी हिलाली साहब कह रहे थे कि आपने कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की आप एक कोशिश कर रहे हैं, आपने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही। एंड राइटली आस्क्ड क्वेश्चन कि इतनी बड़ी आपने वहाँ पे फौज लगाई भी है, तो ये सिक्योरिटी फेलियर जो है इसके ऊपर सवाल आपके ख्याल में भारत के अंदर क्यों नहीं होता?
देखें, सारी दुनिया को पता है कि जो मकबूजा कश्मीर है, वो दुनिया का सबसे बड़ा जेल खाना है। वहाँ पे हर मुसलमान कश्मीरी के ऊपर एक या दो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग तैनात हैं। इंडिया का जो टोटल डिफेंस बजट है वो $75 बिलियन है, जिसका 3/4 हिस्सा वो कश्मीर के कब्जे को कायम रखने के लिए करता है, जो कि टोटली अनटेनेबल है। और मोदी साहब ने ये कहा था कि वहाँ पे कश्मीर तो एशिया का स्विट्जरलैंड बन जाएगा। वो भी सारा झूठ था, सारी दुनिया को ये पता है। अच्छा, मैं ज़रा आप देखें जो प्रीवियस मेरा आर्गुमेंट है ना, मैं थोड़ा उसको तो एक्सटेंड करना चाहता हूँ जी जी। कि अगर वो वेस्टर्न रिवर के ऊपर डैम बनाता है जो कि इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी होगी, तो ये कहा गया है कि पाकिस्तान उसको नहीं बनाने देगा। जो उसने बनाए हैं उसमें कुछ गुफ्त शनीद हुई है, डायलॉग हुई है, कुछ उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, कुछ हमने दिखाई, उसको हमने चलने दिया। लेकिन वेस्टर्न रिवर के ऊपर अब हम उनको कुछ नहीं करने देंगे, और अगर वो जो कुछ भी करेंगे हम उसको रोकेंगे। सही। अच्छा, नेक्स्ट बात ये है कि देखिए जो बड़ी पिक्चर है उसको देखने की जरूरत है। आपने भी उसकी तरफ इशारा किया कि आखिर उसका मकसद क्या था। देखिए, एक बड़ा मकसद उसका ये था कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर हमला हो, पाकिस्तान के मईशत को सबुताज किया जाए पानी रोकने से। और जिस तरह वो आप देख रहे हैं कि बलोचिस्तान में कर रहा है, सीपेक को सबुताज कर रहा है, और रिकोडिक को सबुताज कर रहा है, सैंदक को सबुताज कर रहा है टेररिज्म के जरिए। ठीक। लेकिन उसको पाकिस्तान डिफीट कर रहा है, वो भी भोखला गया। उसको पता है कि पाकिस्तान का एक्चुअली जो डिफेंस है वो इम्प्रेग्नेबल है, इसलिए उसने अपना टारगेट जो है हमारी इकोनॉमी की तरफ किया है। ना सिर्फ हमारी बल्कि चाइनीज इकोनॉमी को भी ये हम जो है ना कभी भी इसको जी इस हिलाली साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं ब्रेक लेके दोबारा वापस आपके पास आऊंगी। जी सर, हिलाली साहब। जी, मैं जल्दी से ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इस बात में ना फंसें कि हम रोक देंगे उनको। द ओनली वे वी कैन स्टॉप देम कि वो बम करें, वो जो काम कर रहे हैं, तो फिर उनका फिर एक बहाना मिलेगा, अच्छा तुम हमें बॉम्ब कर रहे हो इधर, हम तुम्हारा तरबेला बॉम्ब करेंगे। और तरबेला और इसका कोई देयर इज नो सिमिलैरिटी। और ये जो है कि हम कन्वेंशनल मीन से तुम्हारे को सबक सिखाएंगे, वो इसलिए सिखा सकता है इंडिया कि हमारे से 4 गुना फौज, 6 गुना एयरफोर्स, 8 गुना नेवी उनका ज्यादा है। हमारे से 10 उनकी इकोनॉमी किधर है और हमारी किधर है। देखिए, बात असल है, इस आर्ग्यूमेंट में ना फंसे। हमने उनके साथ वो सलूक रखना है कि दे कैन नॉट विन अ वॉर। डिस्प्यूटेड एरिया में नहीं है, बाकी डैम जो है ना वो डिस्प्यूटेड एरिया में है, ये डिफरेंस है। No, well, whatever it is, if we bomb them, they will bomb us. Are we going to bomb them, sir? कोई कह रहे हैं कि हम उनको बॉम्ब करेंगे? I don't see any such statement, हिलाली साहब। तो आपका कहना यह है कि कुछ नहीं करेंगे? Okay. You mean we will let them divert the waters? No. ये कह रही हैं आप? नहीं, वो कह रहे हैं कि स्टॉप देम में आप तीनों के पास वापस आती हूँ। हाउ कैन वी स्टॉप देम कि वो मैनिपुलेशन ना इंडस वाटर ये जो सिंतास मुआहिदा है इसके ऊपर। वापस आते हैं जी ब्रेक के बाद, अपने मेहमानों से पूछेंगे कैसे रोक सकता है पाकिस्तान इंडिया को, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। जी, कैसे रोका जा सकता है भारत को जो आबी जहारियत और आबी दहशतगर्दी है? रज़ा, अगर आप क्विकली अपना पॉइंट मुकम्मल कर लें। पूछ रहे हैं हिलाली साहब कि क्या करेंगे अगर हम बॉम्बिंग करके, लड़ाई करके, कन्वेंशनल तरीक़ों से उनको रोकेंगे तो उसकी रिटेलिएशन आएगी और एक जंग की सूरत हाल हो जाएगी। डू वी हैव अदर ऑप्शंस आल्सो? वी हैव। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मामला जो है जब डिस्प्यूट होता है तो वो कमीशन के पास जाता है। कमीशन अगर उसको हल नहीं कर सकता तो फिर आर्बिट्रेटर्स के पास जाता है। आर्बिट्रेटर अगर नहीं कर सकता तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाता है। और दुनिया में कई ऐसे वाटर डिस्प्यूट इसी तरीके से हल हुए हैं। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी नहीं करता तो फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का चैप्टर 6 पैसिफिक रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट पे है। अगर उससे भी नहीं होता, उसके बाद पाकिस्तान को हक हासिल है कि हर दूसरे तरीके से जैसे भी मुमकिन हो हम उसको पाकिस्तान का पानी रोकने से रोकेंगे।
ठीक है, वो उसका मैं देखना मैं मैं चाहिए मैं कि दूसरे क्या- तरीके की तरफ भी आती हूँ। मैं जरा जमात अली शाह साहब का भी कमेंट ले लूँ। जमात साहब, कैसे रोक सकता है पाकिस्तान, और इसमें आप इंटरनेशनल कम्युनिटी और बिलखुसूस जिन्होंने सालसी कराई थी, जिन्होंने ये मुआहिदा कराया था, वर्ल्ड बैंक जिन्होंने फंड किया था इस पूरे प्रोसेस को, उसका क्या रोल देखते हैं आप? हाँ, देखिए जी, मैं थोड़ा सा मैं एक बात कर दूं। यहाँ इस्लामाबाद में हिलाली साहब बेहतर जानते होंगे, एक मिसेस शेफर्ड थी जो यूएसए की एम्बेसडर रही हैं। जी तो वो जब रिटायर होगी और अपने हस्बैंड के साथ उन्होंने दिल्ली का दौरा किया और इस्लामाबाद भी आए और उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो मैं फॉरेन ऑफिस की परमिशन लेकर इस्लामाबाद चला गया। तो जो उनके हस्बैंड थे शेफर्ड, उन्होंने मुझसे कहा जी ये वूलर बैराज का इशू आप क्यों नहीं हल करते। मैंने कहा जी इट्स वायलेशन ऑफ द ट्रीटी। अब ये वायलेशन ना हो तो हमें हमें इसमें क्या हमने लेना देना है। तो उन्होंने कहा जी डू यू नो। मैंने कहा क्या, कौन सी बात, किसकी बात कर। उन्होंने कहा जी ये जो तापी का प्रोजेक्ट था, जनरल रजा साहब, ये हलाली साहब, आपको पता है कि ये 2005 जी में जी जी जो है ये इस पर बातचीत शुरू हुई थी, बल्कि उससे पहले हुई थी कि ताजिकिस्तान से रवाया जो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया, इंडिया यस। गैस पाइपलाइन जानी थी। तो उन्होंने कहा जी वहां दिल्ली हाँ में, हाँ हाँ कहता है मैं एक्सपर्ट से मिला हूं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आपकी गैस रोक देगा तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी अगर पाकिस्तान गैस रोकेगा तो हम पानी रोक देंगे। तो ये नई बात नहीं है, लेकिन अब हल की तरफ जो है, जैसे हलाली साहब ने भी फरमाया है, जनरल साहब फरमाया कि हमें तमाम एंडेवर मुकम्मल करने हैं। हमने अपना होमवर्क मुकम्मल करने के बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाना है और पानी की रुकावट यस जो है फूड एंड सिक्योरिटी का मसला है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना पड़ेगा। ठीक। और अगर ये चीजें इस तरह हल नहीं होती तो फिर जो जनरल साहब ने फरमाया है तो फिर पानी तो वापस लेना ही पड़ेगा ना। दो बातें हैं फिर मैं समझता हूं, अगर ये सारे एंडेवर फेल हो जाते हैं, या तो भूखे प्यासे मर जाएं या फिर जंग करके मर जाएं। इनमें से तो फिर हमें कोई ना कोई जो है, ये तो हमारी मजबूरी और होगी फिर हिलाली कि साहब, हम किस तरफ जाएं। इज वॉर रियल थ्रेट? अभी इस वक्त जो सिचुएशन आपको नजर आती है, जाहिर है वॉर मॉन्गरिंग तो मोदी सरकार की एक उनकी भाषा है ना। अभी बिहार में क्योंकि इलेक्शंस माफ होने, करिए बीबी बीबी माफ करिए, ये वो मॉन्गरिंग नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने वेपनाइज किया है द वाटर इश्यू को, दे आर यूजिंग इट अ वेपन अगेंस्ट पाकिस्तान। और अगर इनको हमने ये इजाज़त दे दें तो जैसे इन्होंने अब जमात साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, दे कैन स्टार्व अस टू डेथ। क्या हम बैठे बैठे मर जाएंगे इसलिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो अमेरिका इनके साथ है, मिसाल के तौर पे, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कहता है हम एडवाइजरी ओपिनियन भी नहीं दे सकते, हम इन्फोर्स नहीं कर सकते अपना ओपिनियन। तो हम क्या करेंगे अगर हर चैनल रुका हुआ है? तो व्हाट इज आवर ऑप्शन? वी हैव सेड व्हाट इज आवर ऑप्शन। हमने उनको वार्न कर दिया है, कल किया है कि अगर तुम इसको वेपनाइज करके तुमने ये रोको, और मैं कह रहा हूं इन्होंने रोका है, अभी रोका है। जमात साहब बैठे हुए उनसे पूछें, हमारे पास एविडेंस है कि 2 दरियाओं पे दे हैव ऑलरेडी डाइवर्टेड द वाटर्स एंड अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट स्टेटमेंट दैट अमाउंट्स टू वॉर। We will then, we said, use all our strength, full spectrum. और देखिए बात सुनिए, ये एक इसमें मत फंसे कन्वेंशनल वॉर में इंडिया के साथ, प्लीज। ठीक है हमारी फौज बहुत अच्छी है, बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है, मगर ऑड्स जो हैं हमारे खिलाफ वो कंसिडरेबल हैं। और इनका जो है इनको इंडिया को, जैसे मैंने पहले कहा, अगर ये कन्विंस नॉन कन्वेंशनल एवेन्यूज कौन से हैं, अगर आप उनको भी जरा हाईलाइट कर दें। न्यूक्लियर फंक्शन, इट मीन्स के अगर द ओनली वे that India cannot win a war against Pakistan is if we are prevented from using nuclear. That is why we developed it. हम घास क्यों खा रहे हैं? इसीलिए कि हम तैयार थे, हमने देखा है, यूक्रेन की हालत देखी है। कजाकिस्तान में कल रशिया आ जाए, कौन रोक सकता है उनको? उज़्बेकिस्तान में आ जाए, कौन रोक सकता है उनको? लेकिन नॉर्थ वो कोरिया में क्यों नहीं जाते? जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट हलाली साहब को पूछें, जो डेटरेंस का जो डेटरेंस हमने क्रिएट की, जाहिर है वो इफेक्टिव तो रही है ना जी। हमारे पास, हमारे ऊपर उस तरह से तो कभी
एग्रेशन Yes, नहीं कर पाया but- भारत। मगर अगर इस मामले को अगर आप थ्रेटन करके कुछ नहीं करें, जैसे लगता है कि आपका एक सजेशन ये है, व्हाट कैन वी डू, हाय हम क्या कर सकते हैं। I'm not saying that should be the first option. Okay. I'm saying go to the Security Council. It's a threat to breach of peace. It's a threat to world peace. Go to the ICJ. Say कि ये हो सकता है. Can one party revoke a treaty just because it feels like it? जैन साहब Then go and जी ask जी for an ठीक है, advisory opinion. ठीक है जैन साहब, जाहिर है ये तो सब आप तीनों इस पे एग्री कर रहे हैं कि हमें तमाम अपने जो लीगल एवेन्यूज हैं वो एग्जॉस्ट करने के बाद किसी और ऑप्शन की तरफ सोचना है। लेकिन क्या वाकई जंग सूट करती है इस वक्त भारत को, जिस तरह के हालात हैं इस खिते के, या ये वो जो एक रवायती तरीक़ेकार है अपने पॉलिटिकल मकासद इस्तेमाल करने हैं। पुलवामा के मामले पे भी साबित हुआ, इंडिया के अंदर साबित हुआ कि मोदी सरकार ने अपने सियासी मकासद के लिए पूरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था। देखिए, बात यह है कि सारी दुनिया को, पर्टिकुलरली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर को समझना चाहिए ये जो कश्मीर का मसला है, ये 3 न्यूक्लियर पावर के दरमियान एक सीरियस कंटेंशियस इशू है, और इसका जो हल है वो पीसफुल हल निकालना चाहिए, और इनको जो प्लेबिससिट का ऑप्शन है दोबारा उसके ऊपर गौर करना चाहिए। और साथ साथ ये बताता चलूं कि दुनिया को मालूम है कि अगर इससे किसी किस्म की लेट्स से लोअर लेवल के ऊपर, कोई टैक्टिकल लेवल के ऊपर इंसिडेंट शुरू होते हैं तो वो एस्केलेट होके ऑपरेशनल लेवल पे जाते हैं, उसके बाद फिर वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाते हैं। मैं पहले स्टार्ट जो है ना कन्वेंशनल से होता है, और जब कन्वेंशनल की हम बात करते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो है ना बॉर्डर के ऊपर छोटे मोटे हमले हो, उसमें जो है ना और बहुत सारे तरीके हैं। आजकल तो देखें तो स्टैंड ऑफ वेपन्स का जमाना है, आजकल तो ड्रोन्स का जमाना है, एयरक्राफ्ट का जमाना है, और ऑब्वियसली जो लास्ट रिजॉर्ट है ऑफ यूजिंग दोस वेपन्स जो कि डिटरेंस के लिए है, तो ऑब्वियसली वो इफ इट कम्स टू दैट देन आई थिंक पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। बिल्कुल ठीक है। लास्ट कमेंट आपका जमात साहब और हिलाली साहब। पहले जमात साहब आप अपना लास्ट कमेंट दे दीजिए जी टू कंक्लूड दिस डिबेट। फर्ज करें अगर ये हठधर्मी दिखाता है तो क्या ये एक मिसाल का कायम कर रहे हैं कि चाइना इंडिया का पानी बंद कर दे और इंडिया खामोशी से बैठा रहे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ये- हिलाली साहब योर लास्ट कमेंट जी। इन चीजों को जो है ना, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मैं को जी एक और वर्ल्ड बैंक comment- को इन चीजों को बड़ी बारीकी से देखिए- देखना जी चाहिए। ठीक, जी जी हिलाली साहब। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि अमूमन जंग में देर आर ऑलवेज टू ऑप्शंस, विन और लूज। द ट्रबल विद अस एंड इंडिया एट द मोमेंट इज दैट वी कैन नॉट win and we cannot afford to lose. And I tell you, we cannot win a conventional war with India. And I've explained the reasons many times. So हमारे पास there is only one option to make the war unwinnable for India. Yes. Unwinnable for India. And that is if we go for the full spectrum nuclear option. There is no other way that we can make it unwinnable for India. इसलिए अगर आप कुछ ना करें तो फिर मैंने आपको 10 दफे पहले भी कहा कि ये 10 पेड़ को शहीद करके और 2 कौवों को मार के अपने पूरे लोगों को कह देंगे, बूढ़ी कहेगा हमने जंग वोट, जीत ली। मैं ये मुसलमानों को खत्म करना है। बहुत शुक्रिया जी ज़फ़र हिलाली साहब, जमात अली शाह साहब, जैन रज़ा खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।